जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी एक विशेषता है। गरुड़ पुराण में अगर देखा जाए तो जन्म और मृत्यु के पश्चात किस प्रकार के कार्य होते हैं, इन सभी की विवेचना की गई है। गरुड़ पुराण में कुल मिलाकर के 17 अध्यायों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप और यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहां पुत्र आदि के द्वारा दिए गए पिंडों को किस प्रकार प्रेत आत्मा ग्रहण करती है, और जो लोग पापी होते हैं उन्हें वैतरणी नदी पार करते समय किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी की जानकारी देने वाली हूँ। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांत इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुन करके कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं होता जिससे कि वह प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे पक्षीएंद्र, वहाँ कहीं जल भी नहीं होता जिससे अत्यंत तुषातुर वह जीव उस जल को पी करके अपनी प्यास को बुझा सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी उसे कांटे चुभते हैं, और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों के द्वारा काटा जाता है, कहीं बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्र वन नामक नरक में वह जातक पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्गों तथा डंसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर उसको चलना पड़ता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में उसे गिरना पड़ता है, कहीं तपी हुई बालू से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यंत धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे गुजरना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के कारण शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं पर गहरी खाइयां भी दिखाई देती हैं, कहीं पर पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा अर्थात मल से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें
पीप, मवाद और शोषित रक्त पीने वाले जीवाणु और कीटाणु बहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली होती है। जो लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात भी पुण्य के कार्य नहीं करते हैं, उन्हें इस नदी को पार करना पड़ता है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी हुई होने के कारण दुर्गम होती है। वह विशालकाय घड़ियालों से भरी है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से भी भरी हुई है। एक गरुड़ आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ा में रखे घी की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर से भरी हुई है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कौवे तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भी भरी हुई है। उस नदी के प्रभाव में गिरे हुए पापी प्राणी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करने लगते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव रक्त का पान करने लगता है। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छुओं तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पकड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण ही ऊपर चले आते हैं। एक हग वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार या छोर दिखाई नहीं देता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तैरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली होती है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं के द्वारा खींचे जाते हैं। वह पापी गर्दन, हाथ और पैरों में जंजीरों से बंधा हुआ होने के कारण पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलता है। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा चाबुक से पीटते हुए वह पापी व्यक्ति मुख से रक्त को पीते हैं और तथा पुनः उस रक्त को मुंह से निकाल देते हैं और फिर से उसे पीते हुए आगे जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए वह प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर के यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, इस प्रकार पुत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ था। उसे प्राप्त करके मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हे देवी, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया। इसीलिए है जीव, जो तुमने किया अब उसी का फल भोगो।
मनुष्य और पशुओं के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया। गाय और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसीलिए हे आत्मा, तुमने जो किया उसी का निर्वाह अब तुम्हें करना होगा। तुमने नित्य दान नहीं किया, गायों के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को पढ़ा और सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसीलिए हे आत्मा, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पापी नारी जीव आत्मा भी इसी प्रकार का पश्चाताप करते हुए कहती है, मैंने पति की हित कर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत्य धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवांचित सम्मान नहीं दिया। इसीलिए हे देही, जो तुमने किया उसी का फल अब भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वाहिन प्रवेश करके उसमें अनुगमन नहीं किया, दया प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया। इसीलिए हे देही, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए बहुत सारे दुष्कर्मों के कारण दुख भोगने के लिए तुम्हें मनुष्य का शरीर प्रदान किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में जाता है। हे तक्षात, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष भी है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुरुष के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भाई और पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, कहाँ गया तेरा धन, कहाँ गया तेरा पुत्र, कहाँ गए तेरी पत्नी, कहाँ गए तेरे मित्र, बंधु बांधव कहाँ हैं? हे मूर्ख जीव, अपने कर्मों पर जिस फल को ही भोगता है, इसीलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर तुम्हें अब चलना पड़ेगा। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया ही नहीं। तू यह भी जानता था कि तूने निश्चित ही उस यम मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विधिवत पता है। हे मनुष्य, फिर तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो तुमने इसे क्यों नहीं सुना और अपनाया? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर यमदूतों के द्वारा उसे पीटा जाता है और वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर के विश्राम करना चाहता है। उस नगर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों द्वारा दिए हुए त्रिपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस नगर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नागेंद्र भवन की ओर बढ़ता है और वहाँ भयंकर वनों को देख करके दुखी होकर के रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर के वहाँ पहुँचता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींच करके पुनः आगे ले जाया जाता है।
तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को पहुंचता है और वहां त्रैमासिक पिंड खा करके आगे चलता है। चौथे मास में वह शेलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मासिक पिंड को खा करके वह कुछ सुखी होता है और उसके बाद 5वें महीने वह प्रेत क्रोंचपुर पहुंचता है। क्रोंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बंधु बांधवों के द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खा करके आगे क्रूर नगर की ओर बढ़ता है। 5.5 महीने के बाद बंधु बांधवों के द्वारा ऊणा मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर के वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़ करके चित्र भवन नामक पुर में पहुंचता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर केवट उससे यह कहते हैं, हम इस महाबैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठकर पार कर सकते हो। अगर तुमने ऋषियों को दान पुण्य किया है तो यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसीलिए इसको बैतरणी नदी कहा जाता है। यदि तुमने बैतरणी गो का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुन करके प्रेत हाँ देख ऐसा कहता है। उस प्रेत को देख करके वह नदी खोलने लगती है और उसे देख करके प्रेत अत्यंत क्रोध करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ऐसा पाप आत्मा उस बैतरणी में डूब जाता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगा करके मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षणमासिक पिंड खा करके वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर के विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को पार कर जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख को प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खा करके आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर ही नाना क्रंदपुर को पहुँचता है। क्रंद करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर के आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़ करके वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है और 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करने पर भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि के द्वारा दिए गए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीत जाने पर वह जीव पयोवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाविधिक श्राद्ध के पीठ को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढ़ नामक में नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी और क्षुभित होकर के वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं पर उसे कोई उसका बांधव मिल जाए तो उसके दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खा करके वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुब्रीतिपुर में जाकर के हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षीएंद्र, पुण्य कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु रूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूत के साथ जाता है। एक कश्यपात्मज जिन्होंने औधर्म देहिक अर्थात
मरणकालीन दान नहीं किए, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर में पहुंच जाते हैं। ये आकाशगामी पक्षीन्द्र, धर्मपुर में कुल मिला के 4 द्वार हैं, जिनमें से मैंने दक्षिण मार्ग के द्वार का वर्णन कर दिया है। सभी पापी उसी मार्ग से ही धर्मपुर राज में पहुँचते हैं। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने अब तुम्हें बता दिया है। प्रत्येक मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार स्वयं ही जान सकता है कि मृत्यु के पश्चात उसे किस प्रकार की गति मिलने वाली है। इसीलिए 84 लाख योनियों के पश्चात जो मनुष्य का शरीर ईश्वर ने प्रदान किया है, उस शरीर को हमें सदुपयोग में लाना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए, नहीं तो पापी लोगों के द्वारा किए गए पापों का अंत कभी भी समाप्त नहीं होता और मृत्यु के पश्चात उन्हें इस प्रकार की यातनाएं अकेले ही भुगतनी पड़ती हैं। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।